जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स और मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। बच्चों, इस हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे क्वाड्रिलेटर के एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हेरोन्स फॉर्मूले इस चैप्टर के प्रीवियस चैप्टर में भी हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करना सीखा था। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि जब भी हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते थे और साथ ही साथ बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि हमारे पास ऑलरेडी कुछ बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमें हमारे ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते थे, तो आखिर हमें इस हेरोन्स फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर ये हेरोन्स फॉर्मूले हैं क्या। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे सामने एक शेप है जो कि एक ट्रायंगल की शेप है। इस ट्रायंगल में मुझे इसका एक बेस भी दिखाई दे रहा है जो कि 6 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ मुझे इस ट्रायंगल की हाइट भी दिखाई दे रही है जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर एक बेस और एक हाइट मुझे पूरी क्लियर दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पर एरिया के फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, इसकी हेल्प से इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब इस ट्रायंगल के अलावा आपको एक दूसरा ट्रायंगल भी इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। इस ट्रायंगल की 3 साइड ABC, परंतु इस ट्रायंगल में मुझे ना ही कोई बेस लाइन दिखाई दे रही है और ना ही मुझे इस ट्रायंगल की हाइट दिखाई दे रही है। तो विदाउट बेस और विदाउट हाइट के हम इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते, परंतु इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं ABC, इन तीनों साइड्स की हेल्प से हम हमारे इस ट्रायंगल के एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी ट्रायंगल में बेस और हाइट नहीं दी हुई रहती, परंतु यदि उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमारे सामने हैं, तो इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं हमारे हेरोन्स फॉर्मूले को। अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा हेरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूले में जब भी हम किसी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ पर ABC ये तीनों हमारे ट्रायंगल की साइड्स हैं और S हमारा कहलाता है सेमी पैरामीटर। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि पैरामीटर्स चाहे वो ट्रायंगल के हों, चाहे वो क्वाड्रिलेटर्स के हों या किसी भी शेप के हों, आउटर बाउंड्री का जो सम होता है वो हमारा कहलाता है पैरामीटर। और सेमी पैरामीटर का मतलब होता है पैरामीटर का हाफ। यहाँ पर सेमी वर्ड ये हमें शो करता है कि हमारा जो पैरामीटर है उसका हाफ पोर्शन। तो सेमी पैरामीटर यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस ट्रायंगल के पैरामीटर को फाइंड आउट करूँगी और पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी तीनों आउटर बाउंड्री का प्लस आउटर बाउंड्री, दैट्स मीन तीनों की तीनों साइड्स का सम A प्लस B प्लस C, और इन तीनों की तीनों साइड्स का सम करने के बाद यदि मैं इनका हाफ कर दूं, दैट्स मीन A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो ये बन जाएगा हमारा सेमी पैरामीटर। तो बच्चों, अब आपके सामने हेरोन्स फॉर्मूले के लिए सेमी पैरामीटर भी है और ABC तीनों हाइट्स भी हैं। तो ये रहा हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे सामने था हेरोन्स फॉर्मूला जिसका यूज़ हम ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए करते थे, जबकि हमारे सामने ट्रायंगल की तीनों साइड्स अवेलेबल होती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस हेरोन्स फॉर्मूले को क्यों सीख रहे हैं या इस हेरोन्स फॉर्मूला का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर इस हेरोन्स फॉर्मूले को हम हमारी डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं। एक बच्चा जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उसी के साथ साथ आपको एक अम्ब्रेला, जिसे कि हिंदी में छाता कहा जाता है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यह बच्चा जो कि इस अम्ब्रेला को बनाने के लिए पूरे के पूरे क्लॉथ का मेज़रमेंट फाइंड आउट करना चाहता है।
अब आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो अम्ब्रेला है वो बहुत से ट्रायंगल नुमा शेप से मिलकर बना है। अब इस ट्रायंगल नुमा शेप्स में अगर हम एक पार्ट इस ट्रायंगल का लेते हैं तो हमने देखा कि 50 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का ये हमारा ट्रायंगल है। और यदि हम इस एक ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें यूज होने वाले जितने भी ट्रायंगल हैं उन सभी का आपस में एडिशन कर देते हैं तो हमें मिल जाएंगे जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी का एरिया, या इन सभी ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस करके हम निकाल सकते हैं हमारे इस अम्ब्रेला के एरिया को। तो बच्चों आपने देखा कि ये था हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। अब इस हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपका जो 12.1 का पहला क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो एक यातायात बोर्ड है उस बोर्ड पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि एक स्कूल से संबंधित है और इस बोर्ड का शेप हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और साथ ही साथ इस ट्रायंगल नुमा बोर्ड का हमें परिमाप भी दिया हुआ है जो कि है 180। तो चलिए इन दोनों चीज़ें जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है इनकी हेल्प से हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक ट्रायंगल शेप को यहाँ पर बनाया हुआ है जो कि हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स आपस में सेम होती है। यदि एक साइड ए है तो हमारी बाकी की बची हुई दोनों साइड्स भी ए सेंटीमीटर होंगी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हमें एक परिमाप दैट्स मीन पैरामीटर दिया हुआ है 180। अब 180 जो हमारा परिमाप है और हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो परिमाप होता है वो किसी भी शेप के आउटर बाउंड्री का सम होता है। अब यदि हम इस ट्रायंगल की आउटर बाउंड्री जो कि ए और ए है इन सभी का सम करते हैं तो वो भी हमारा पैरामीटर कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं कि यदि इन तीनों को प्लस किया जाए और इक्वल में 180 इनके साथ प्रोवाइडेड किया जाए तो हमें क्या मिलता है। a प्लस ए ये भी हमारा पैरामीटर है और क्वेश्चन की हेल्प से हमें 180 पैरामीटर गिवन है। a प्लस ए ये सभी मिलकर बन जाएंगे 3a और a की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो मुझे मिलेगा 60। दैट्स मीन हमारा जो बोर्ड है उसकी एक साइड 60 सेंटीमीटर है। तो अगर एक साइड हमारी 60 सेंटीमीटर है तो बाकी की बची हुई तीनों साइड भी हमारी क्या होंगी 60 सेंटीमीटर। अब हमें हमारे इस क्वेश्चन में तीनों साइड्स भी हैं और हमारे सामने इसका पैरामीटर भी है और अब हमें इसका फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे हमारे हेरोन्स फॉर्मूले को। एरिया इट्स इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहाँ पर जो एस है एस हमारा है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर दैट्स मीन हमारे पैरामीटर का हाफ पोर्शन। और अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो पैरामीटर था वो कितना दिया हुआ है 180। अब यदि पैरामीटर 180 है और इस पैरामीटर का यदि हम हाफ कर देते हैं तो हमें मिलेगा हमारा सेमी पैरामीटर। तो हमारा जो सेमी पैरामीटर है वो कितना मिलेगा हमें 90 सेंटीमीटर। तो हमारे हेरोन्स फॉर्मूले के लिए यहाँ पर हमारे सामने है एस दैट्स मीन सेमी पैरामीटर और ए बी सी ये तीनों ही हमारे ट्रायंगल की साइड्स हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो चलिए इन सभी को हम पुटअप करते हैं हमारे फॉर्मूले में। एस दैट्स मीन 90 एंड 90 माइनस ए की वैल्यू है 60। 90 minus 60 and again 90 minus 60. 30. 90 minus 60 will be 30. Multiply 30. Multiply 30. तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला हमारे सामने है 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। इन सभी का मल्टीप्लाई करके हमें इनकी अंडर रूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बट इतने बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उनकी अंडर रूट वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होगा, तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। जैसे कि इस 90 के 9 को मैं 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ और इस 30 और 30 के 3 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में, और हमारा ये 30 का 3 सिंगल। बाकी
बाकी के बचे हुए जो 0 0 हैं ये हमारे tan फॉर्म्स में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने हमारे ये जितने भी क्रिटिकल बड़े बड़े नंबर्स थे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई और सिंपल कर लिया है। अब हम देखेंगे कि इस अंडर रूट के अंदर किस किस नंबर्स का पेयर बनता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये 3 और 3 का एक पेयर हमारे सामने है। एज इट इज़ ये दोनों 3 नंबर्स भी आपस में एक पेयर बनाते हैं। ये tan दोनों आपस में एक पेयर बना रहे हैं और ये दोनों tan भी आपस में अपना अपना पेयर बना रहे हैं। तो जिस भी नंबर्स के पेयर इस अंडर रूट के अंदर बन रहे हैं उन सभी नंबर को हम हमारे अंडर रूट के बाहर लेकर आते हैं। लाइक 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई tan एंड मल्टीप्लाई tan। और हमने देखा कि जो सिंगल 3 था ये हमारे अंडर रूट के अंदर शेष रह गया है, तो इसे हम हमारे अंडर रूट के अंदर ही शिफ्ट कर देते हैं। और 3 इंटू 3 इंटू tan इन सभी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो इस ट्रायंगल नुमा बोर्ड था इसका एरिया हमने फाइंड आउट करा 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। बच्चों इसी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे, जिसमें कि गिवन है एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की 2 साइड्स। पहली साइड है हमारी 18 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है हमारी 10 सेंटीमीटर। साथ ही इस क्वेश्चन में हमें इस ट्रायंगल का पैरामीटर भी गिवन है 42 सेंटीमीटर। इन सभी की हेल्प से अब हमें फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का एरिया। बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, हमारे इस ट्रायंगल का पैरामीटर है 42 सेंटीमीटर। इस पैरामीटर के हाफ पोर्शन को हम हमारे सेमी पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। दैट्स मीन 42/2 इट्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि पैरामीटर की हेल्प से हम हमारे सेमी पैरामीटर को तो फाइंड आउट कर सकते हैं, परंतु यदि इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फार्मूला, तो हेरोन्स फार्मूले के लिए हमें सेमी पैरामीटर के साथ साथ इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का होना भी आवश्यक है। परंतु इस ट्रायंगल में हमारे पास सिर्फ 2 साइड्स हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जब तक हमारे साथ ये थर्ड वाली साइड नहीं आएगी तो हम हमारे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चों आपने देखा कि इन तीनों साइड को प्लस यदि हम करते तो हमें पैरामीटर मिलता है, और इस क्वेश्चन में भी पैरामीटर ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 42। यदि 18 + tan + c जो कि हमने थर्ड साइड की वैल्यू अभी थोड़ी देर के लिए एज्यूम की है, तो ये भी हमारा पैरामीटर कहलाएगा। और 42 जो कि हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये भी हमारा पैरामीटर है। तो इस अकॉर्डिंगली हम इन दोनों को इक्वली पुटअप कर सकते हैं। दैट्स मीन 18 + tan + c = 42। 18 + tan will be 28 + c it's equal to 42 and c it's equal to 42 minus 28, c it's equal to 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए आपके सामने ट्रायंगल की थर्ड साइड भी है 14 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास एस जो कि हमारा सेमी पैरामीटर है ये भी है, और साथ ही इस ट्रायंगल की तीनों साइड भी हमारे सामने है। तो इन दोनों की हेल्प से अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे इस ट्रायंगल का एरिया। तो बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल में हमारे सामने सेमी पैरामीटर और तीनों साइड्स हैं। इन सभी की हेल्प से हम हमारे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे। एस - a, s - b, s - c। एस जो कि हमारा सेमी पैरामीटर है दैट्स इज 21 - 18, 21 - 10 एंड 21 - 14। तो चलिए देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है। 21 - 18 विल बी 3, 11 एंड 7। इन सभी का मल्टीप्लाई करके और इनके अंडर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर यूज़ होने वाले नंबर को थोड़ा सा और सिंपल और मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं इस 21 को थोड़ा सिंपल और मॉडिफाइड करना चाहूँ तो 7 × 3 दिस 3 एंड 11 एंड 7। ऐसा करने से हमने देखा कि हमारे पास ये 3 3 का एक पेयर बनता है और एक 7 का पेयर बनता है, और जिस भी नंबर का पेयर बनता है हम उसे हमारे अंडर रूट के बाहर पुटअप कर लेते हैं। दैट मीन्स 7 × 3, और अंडर रूट के अंदर हमें मिलता है सिंगल एक नंबर 11। 21 √ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा हमारे इस ट्रायंगल का एरिया। तो यहाँ पर होता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बच्चों अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर में ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटर से
जहाँ पर ए से लेके बी तक का हमारे पास जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर, BC साइड 4 सेंटीमीटर, CD साइड 4 सेंटीमीटर एंड ए से लेके डी तक 5 सेंटीमीटर। साथ ही साथ इसकी इंटरनल एरिया में जो बनने वाला डायगोनल है AC, उसकी वैल्यू भी हमारे सामने प्रोवाइडेड है 5 सेंटीमीटर। इन सभी की हेल्प से हमें हमारे इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करना है। इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम अब क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों भी ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे। जैसे कि ABC ये हमारा हुआ पहला ट्रायंगल और ACD ये रहा हमारा सेकंड ट्रायंगल। इन दोनों ही ट्रायंगल को ऐड करके, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करके इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटर ABCD का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ट्राइंगल ABC जो कि हमारा एक राइट ट्राइंगल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है और इस राइट ट्राइंगल में मुझे एक बेस लाइन भी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ मुझे इसमें एक हाइट भी दिखाई दे रही है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हमारे ABC ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, 3 to the 6 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा ABC ट्रायंगल का एरिया। अब हम जाएंगे हमारे सेकंड ट्रायंगल के एरिया पर जो कि है हमारा ट्रायंगल ACD। इस ACD में मुझे कोई 90 डिग्री या परपेंडिकुलर लाइन दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे हमारे हेरॉन्स फॉर्मूले का। बच्चों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर मैंने बनाया है उसमें मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो एक राइट ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि यदि आप उस ट्रायंगल को बनाएं तो वो एक राइट ट्रायंगल हो या कोई और बनाए तो वो राइट ट्रायंगल का शेप ना दिखाई दे। अब यदि हमें कंफर्म करना है कि हमारा जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल है तो इसे प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस square it's equal to base square plus perpendicular. Hypotenuse is 5 square, base is 3 square and perpendicular line is 4 square. तो हम देखेंगे कि यदि ये रिलेशन यहाँ पर पुटअप होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा ABC जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है। 5 square that's mean 25, 9 plus 16, 25 इट्स इक्वल टू 25। तो बच्चों आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट ट्रायंगल ही होगा और यही इसका एरिया कहलाएगा। बच्चों अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया जो कि है ACD। इस ACD के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे हमारे हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए। तो हेरॉन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S जो कि है हमारा सेमी पैरामीटर, इस सेमी पैरामीटर को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें पैरामीटर को फाइंड आउट करना आवश्यक है। तो पैरामीटर दैट्स मीन सम ऑफ आउटर बाउंड्री। अब इस ट्राइंगल की जो आउटर बाउंड्री है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इन तीनों साइड को यदि मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे मिल जाएगा इस ट्राइंगल का पैरामीटर, दैट्स मीन 5 + 5 + 4 इज 14 सेंटीमीटर। इस 14 सेंटीमीटर का हाफ पोर्शन दैट्स मीन 14/2 दैट्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो जो हाफ पोर्शन है वो हो जाएगा हमारा सेमी पैरामीटर। इस ट्रायंगल का अब हमारे पास सेमी पैरामीटर भी है और तीनों साइड्स भी हैं। इन सभी की हेल्प से अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारे एरिया को। एरिया जो कि है हमारा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। इन सभी की वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं। S जो कि है 7 माइनस A दैट्स मीन 7 माइनस 5, S माइनस B 7 माइनस 5 एंड S माइनस C 7 माइनस 4। ABC जो कि हमारी इस ट्रायंगल की साइड्स थी। एरिया इट्स इक्वल टू 7 माइनस 5 इज 2, 7 माइनस 5 इज अगेन 2 एंड 7 माइनस 4 इज 3। आपने देखा बच्चों कि 2 और 2 ये दोनों ही नंबर आपस में एक पेयर बना रहे हैं, परंतु 7 और 3
पेयर नहीं बना रहे हैं। तो इन दोनों ही पेयर को मैं इस रूट के बाहर लेकर आती हूँ और 7 और 3 जो कि अपना एक पेयर नहीं बना रहे हैं, ये दोनों रहेंगे हमारे इस अंडर रूट के अंदर। तो हमारा एरिया हमें क्या मिलेगा, 2√21 सेंटीमीटर। इस अंडर रूट 21 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करके हम इस एरिया की अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट 21 मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 21 अंडर रूट 21 की वैल्यू होती है 4.58। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ये बार बार चेंजेस होती है। तो इसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो एरिया है इस ट्राइंगल का, वो भी हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो अप्रॉक्स वैल्यू होगी। लाइक 2 इंटू अंडर रूट 21, 2 इंटू 4.58 विल बी 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे एरिया की, ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। अब इस एरिया की जो वैल्यू थी वो थी 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो नीचे वाला एरिया था ये था हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यों ना इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, और अगर हमें एरिया ऑफ ABC जो कि हमारा क्वाड्रिलेटर है, इस क्वाड्रिलेटर के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 9.16 प्लस 6 इज इक्वल टू 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो, आपने इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया को ऐड करके इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बच्चों इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे सामने है, जो कि हमें हमारे प्रीवियस क्लासेस की कॉन्सेप्ट की याद दिलाता है, जिसमें हमने सीखा था कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ शेप्स बनते हैं, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है AB और CD, ये दो पैरेलल लाइंस हैं जो कि हमारे एक पैरेललोग्राम की है। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में मुझे एक ट्राइंगल भी दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इस पैरेललोग्राम और ट्राइंगल की मुझे बेस लाइन कॉमन दिखाई दे रही है। तो ये था हमारे प्रीवियस क्लासेस का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम हमारे हेरोन्स फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है ये जो दोनों शेप है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल्स की, इन दोनों के बेस सेम है 28 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ हमें इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इस ट्राइंगल और पैरेललोग्राम इन दोनों के एरियाज भी सेम है। इतनी चीज़ें हमें हमारे इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं हमारे ट्राइंगल के एरिया को और साथ ही साथ हमारे पैरेललोग्राम के एरिया को। बच्चों सबसे पहले इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम याद करेंगे इस ट्राइंगल के पैरामीटर को। पैरामीटर जो कि हमारी आउटर बाउंड्री का सम कहलाता है। सम दैट्स मीन 28 प्लस 30 प्लस 26। इन तीनों का प्लस करके हम देखेंगे कि 84, और 84 का यदि हम हाफ पोर्शन करते हैं तो हमें मिलता है 42 सेंटीमीटर। 42 है, ये हमारा हुआ सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, पैरामीटर इज 28 प्लस 30 प्लस 26 जो कि तीनों बाउंड्री का सम है, और सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें हाफ पोर्शन दैट्स मीन 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये रहा हमारा सेमी पैरामीटर, और अब हम यूज़ करेंगे हमारे हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया इट्स इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ABC जो कि हमारी ट्राइंगल की साइड है, और S जो कि हमारा है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर हमारा कितना दिया हुआ है 42। 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, ABC जो कि हमारी साइज है, और 42 माइनस C जो कि हमारी थर्ड साइड है 26। मतलब जब हमने इन सारी वैल्यूज़ को पुटअप किया तो हमारे सामने कुछ नंबर्स आते हैं 42 माइनस 28 विल बी 14, 42 माइनस 30 विल बी 12 एंड 42 माइनस 26 इज 16। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके इनकी अंडर रूट वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है हमारे ट्राइंगल का एरिया। परंतु इन सभी बड़े बड़े नंबर्स को जो हमें क्रिटिकल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करके हम देखेंगे कि कैसे हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। जैसे कि 42 को हम ब्रेक कर सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 6, 7 6 ज़ा 42। एज इट इज़ 14 को हम लिख सकते हैं 7 2 ज़ा 14, 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 ज़ा, एंड 16 को हम लिख सकते हैं 4 4 ज़ा 16। तो इन सभी नंबर्स को इस प्रकार से ब्रेक करने से हमने देखा कि इस अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर्स अपना पेयर बना रहे हैं, जैसे कि 7 और 7 ये एक अपना पेयर बना रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 अपना पेयर बना रहे हैं, और हमारे पास जो रेस्ट अमाउंट है वो है 2 4 और 3।
तो इन सभी को हम रखते हैं हमारे अंडर रूट के अंदर और जितने भी नंबर्स हमारे पेयर बना रहे हैं उन्हें हम निकालते हैं अंडर रूट के बाहर। मतलब 7 4 के बाद जो अंदर अमाउंट बचा हुआ था, ये नंबर्स बचे हुए थे, वो थे 6 × 2 × 4 × 3। इस 6 को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि 3 × 2 2 एज इट इज़, 2 × 2 इज़ 4 एंड 3 एज इट इज़। ऐसा करने से हमने देखा कि हमारे कुछ नंबर अगेन कुछ पेयर्स बनाते हैं, जैसे कि 3, तो ये 3 भी हमारा बाहर आ जाएगा और साथ ही इस 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं। अब अंडर रूट के अंदर बचता है 2 × 2, या तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, हम इसे डायरेक्ट 2 करके भी बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखा आपने 7 × 4 × 3 × 2 × 2, अंडर रूट 4 इज 2, इन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा ट्राइंगल का एरिया। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारा जो ट्राइंगल का एरिया है वही हमारे इस पैरेललोग्राम का एरिया है। दैट्स मीन 336 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या कहलाता था? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 336 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, जो कि हमारा सेम बेस है 28 एंड हाइट। इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए मैं 28 को 336 के न्यूमरेटर में लेकर आती हूँ, इट्स इक्वल टू हाइट। और जब 336 में हम 28 का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 336 अपॉन 28 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखा आपने कैसे हेरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन के लिए ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट करा और क्वाड्रिलेटर का भी एरिया फाइंड आउट करा। बचे हुए क्वेश्चन जितने भी हैं वे सभी आपके होमवर्क हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की इस क्लास के हेरोन्स फॉर्मूले और उनके यूज़ ऑफ हेरोन्स फॉर्मूले भी समझ में आए होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।